सो हेलो एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया। तो बच्चों, कैसा चल रहा है हेलोकिन हेलोरीन? मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप कि मज़ा आ रही होगी, है ना? ठीक है, इट्स क्वाइट कंसेप्चुअल यू नो। तो देखो, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स, और ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 1 था बेसिक्स, पार्ट 2 था आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था, और पार्ट 2 और पार्ट 3 इन दो पे था। ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पार्ट ए होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है बी नहीं होता या सी नहीं होता, लेकिन ए की इंपॉर्टेंस अलग ही है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, इजंट इट? बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, छोटी सी वीडियो थी, उसकी मैकेनिज्म समझनी थी PCl3 और PCl5 के साथ। अच्छा बताओ, PCl3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं हम लोग ROH की, तो क्या मिलता है? पीछे मत देखो यार, ना ऊपर देखो, क्या मिलता है? याद दिलाया था ना, जब PCl3 के साथ रिएक्शन होगा तो आपको RCl तो मिलेगा। कितने मोल्स मिलेंगे? 3 मोल्स, और साथ में H3PO3 मिलेगा। और अगर आप ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे तो आपको RCl मिलेगा, लेकिन साथ में जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी कि POCl3 और HCl मिलेगा। तो अगर दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्नों, अगर तुम लोगों ने ये 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाओ उन्हें देख लो, ठीक है? फिर आना पार्ट 4 पे, जिसमें हम लोग एल्कोहल्स के द्वारा देखेंगे कि जब एल्कोहल्स थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनता है और कैसे बनता है, मैकेनिज्म भी समझेंगे। हालांकि इसकी मैकेनिज्म फिर से बोर्ड्स में नहीं है, समझना चाहो समझ लेना, वरना स्किप मार देना। अब हम बता दें पहले कि थायोनिल क्लोराइड होता क्या है। दिस इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2, और इस प्रोसेस को डार्जन मेथड कहते हैं। और डार्जन मेथड की एक खास बात है कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। दिस मेथड इज द बेस्ट टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अभी आप खुद लिख लोगे। बच्चों, हम यहाँ पर रिएक्शन लिखने वाले हैं। रिएक्शन क्या है? ROH यानी कि एल्कोहल आपका SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज मोर लाइकली टू बी पायरिडीन एज अ बेस, ठीक है? और ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है। जब हम लोग ये लेते हैं बच्चों, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है दैट कम्स आउट टू बी RCl, प्लस बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें SO2 मिलता है और HCl मिलता है। अब देखो, मैंने क्यों कहा कि ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन, क्योंकि अगर इसके बाय प्रोडक्ट्स पे अगर आप नजर डालो तो SO2 गैस है, HCl गैस है। द मोमेंट द प्रोडक्ट्स विल फॉर्म दीज बाय प्रोडक्ट, दैट मींस दीज SO2 गैस एंड HCl गैस विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द कंटेनर और द बीकर इन विच द एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन. So we will left only with the pure form of RCl. You need not to do some another kind of chemical methods to separate the product from the byproducts. It is automatically done. तो cheap method है, best method है। तो because में आप आंसर लिख सकते हैं ना, because byproducts SO2 and HCl formed are in gaseous state, thus will escape from the container without any need of special chemical methods
without any need of any special chemical methods, and therefore chloroalkane is obtained in pure form. नोट्स बनाते जा रहे हो ना? नोट्स जरूर बनाना। जितना मैं आपको ये एक वीडियो में एकत्रित करके इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं बाय लाइकिंग, शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बात जब तुम्हें खुद अच्छा लगेगा तो अपने आप ही लाइक करोगे। जब तुम्हें खुद अच्छा लगेगा तुम खुद ही कहोगे अपने बच्चों को, हाँ यार इस बंदे ने मेहनत करी है, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये तुम भी देखो जाकर, ये थोड़े दूसरों से अलग है या कुछ है, कुछ भी है, वो आपकी श्रद्धा है यार। ये मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ एट टाइम्स मुझे बोलना पड़ता है। मुझे लगता है शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं वो शायद थोड़ा सा एफर्ट कम डाल रहे हैं, तो आई नीड योर बिट ऑफ एफर्ट। जस्ट ट्राई टू मेक मोर एंड मोर ऑफ लाइक्स एंड शेयर्स। और तो कुछ चाह नहीं रहा यार मैं, हैं? तो और याद रखना, आप लोग किसी एक बुक से उठाकर देखना तो कभी किसी एक बुक से आपको इतना सारा मैटर नहीं दिखेगा। 4-5 किताबों को निचोड़ नचाड़ के उसमें से पहले नोट्स बना के तब आपके सामने ये मैं पेशकश करता हूँ, और वो भी कोशिश करता हूँ टफ वाली चीज़ें को आसान में निचोड़ के आपको बताना। खैर, तो बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें आपने देखा कि अल्कोहल जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि लाइक पायरिडीन, तो सर क्या हम यही एक बेस ले सकते हैं? क्या और कोई बेस लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है। एक और का नाम सामने आता है, दैट इज ट्राई एल्काइल एमाइन। ये भी एक अच्छा खासा बेस होता है बच्चों, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। कई बच्चों के मन में घूम रहा होगा ये पायरिडीन कैसे दिखता है, तो उनके लिए मैं ये पायरिडीन बना देता हूँ। टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है बेटा। दिस इज योर पायरिडीन C5H5N। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है दैट सिग्निफाइज द लुईस बेस। तो जब ROH SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है इन दिस सॉल्वेंट, तो हमें RCl मिलता है, SO2 और HCl मिलते हैं। ये दोनों बाय प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होते हैं, एस्केप कर जाते हैं, और RCl हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। इसलिए ये बेस्ट मेथड है किसके लिए? सिर्फ क्लोरोएल्केन के लिए। मैं ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्लोरो के लिए। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में घूम रहा है कि सर SOBr2 अगर ले लेते तो सर हमारा यहाँ पे RBr मिलता, नहीं बेटा, SOBr2 बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। सिमिलरली गो फॉर SOI2, ये लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनके द्वारा हम प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते लाइक RBr एंड RI। इसलिए वी आर जस्ट कंस्ट्रेनिंग आवरसेल्फ फॉर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, और इस मेथड को क्या कहते हैं? डार्जन मेथड कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट आपको बहुत कायदे से लिखना है और मैकेनिज्म नोट करनी है, बट उसके लिए मुझे बोर्ड भिगाना पड़ेगा, तो आप ज़रा लिख लीजिए इसको। बोर्ड्स वालों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एंथुसियास्टिक हैं कि हमें और नॉलेज चाहिए, तो बस इस बोर्ड बिगाड़ने का इंतज़ार करो। हम आपको बहुत मस्त चीज़ बताते हैं एक, और साथ में इसकी मैकेनिज़्म बताते हैं, और मैकेनिज़्म बोर्ड्स में नहीं है। आपको चाहिए तो आप सुनो, वरना इस चीज़ को स्किप कर दो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी, अब हम बच्चों उसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 C CH3 H OH। देखो, जानबूझकर हमने इसको सिंपल इस वाले बॉन्ड से शो किया है। इसी को अगर हमें टफ वे में बताना होता, ये बताना होता, ओ माय गॉड यू आर IIT JEE एस्पिरेंट, आप इस कंपाउंड को इस तरह साना बनाकर आप इसको इस तरह से बनाइए,
क्यों? क्योंकि जेई इसकी डिमांड करता है। किसकी? ऐसी चीजों की। देखो ये है ना वेज एंड डैश डायग्राम, उसको देखकर थोड़ा बच्चा सहम जाता है, डर जाता है। ओ तेरी, ये क्या आ गया हमारा जीवन में। तो भैया हम काका बताए भैया हमरा हाल का है, यूं तो गई थे हम हलवा खाने और मुही। तो चलो भाई, ये आपका कायरल कार्बन है और उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। अगर टफ भाषा में समझाऊं तो टफ नहीं होता, थोड़ा सा बच्चे को अनईजी होता है देखना। ये क्या होता है? वेज एंड डैश डायग्राम। इसमें ये जो डैश होते हैं ये बिहाइंड द प्लेन होते हैं, क्योंकि कार्बन की जो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये तुम 2D में फिगर देख रहे हो या तुम 3D में फिगर देख रहे हो और कोई फर्क नहीं है भाई। अगर हम 3D का स्ट्रक्चर तुम्हें कार्बन का दिखाएं तो क्या होता है? ये कार्बन है, कार्बन के ये 3 बॉन्ड्स होते हैं नीचे ऐसे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। याद है ना, VSEPR थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें आप लोगों ने ये समझी थी। तो वो क्या है कि ये वाला पेन जब मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तभी तो दिखाई देगा। तो ये बिहाइंड दी ऑब्जर्वर है, ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है। देख रहे हो, ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ये है, देखो ये CH3 है, ये OH है। ये जो H है ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, ये वाला। और ये जो CH2 CH3 है बिहाइंड दी ऑब्जर्वर है, ये वाला। ये ठीक है। ओके, तो ये 3D भाषा में समझना है कि 2D भाषा में समझना है? 2D में समझ लो, ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर 3D में प्रोडक्ट को एज इट इज देख लेना, आसान रहता है। वरना हमें क्या, हम तो 3D में भी समझा दें। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करने वाले हैं। अब भैया होगा क्या, सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। पिछली मैकेनिज्म याद है ना, पिछली मैकेनिज्म में क्या था, अपना जो था फास्फोरस, उस पर क्यों अटैक हो रहा था ऑक्सीजन के लोन पेयर का? क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। सिमिलरली सल्फर के पास भी है, 3rd पीरियड में है। तो बच्चों यहाँ से होने क्या वाला है, जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा कि ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है वो इस सल्फर पे अटैक मारेगा। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बिजी हैं। जब ये अटैक मारेगा तो होगा क्या, ऑक्सीजन और सल्फर का ये बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड तो होता भी वीक है, आराम से टूट जाएगा। और अब जब ये टूटेगा, इसको थोड़ा अलग रखना है। अब जब ये टूटेगा तो देखो क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH3, O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया। अब तक ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। एक हाइड्रोजन लगा था S, O पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड टूट के O पर गया है। ये एक Cl, ये दूसरा Cl। अब यहाँ पे कंसिक्वेंटली हम 2 चीजें पढ़ेंगे, देखना बेटा बड़े आराम से। तुमको मालूम है O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है, तो जब O पे पॉजिटिव टिकता नहीं है तो ये बॉन्ड तोड़कर भागेगा और यहाँ से H+ निकलेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? अभी मैंने हर बार यही चीज समझाता आ रहा हूं, O पे पॉजिटिव घोर पाप है, O पे पॉजिटिव टूटेगा तो H+ निकलेगा। साथ में जो ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड गया था ये वापस आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये वापस आएगा तो यहां से Cl- निकल जाएगा। और वो क्यों आना चाहता है? अभी तुम कहोगे सर ये क्या पागलपंती है, अभी आपने ये अटैक मारा तो इसको तोड़ दिया, अब इसको वापस ला रहे हो। तो हाँ ना यार, सल्फर SOCl2 में सल्फर और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन का अपना हर चीज़ स्टेबिलिटी वेबिलिटी पूरी है डबल बॉन्ड के साथ। अब हमारी मजबूरी थी कि इसने लोन पेयर ने अटैक मारा तो ये पाई बॉन्ड को झटका लगा तो टूटकर ऑक्सीजन के ऊपर बैठ गया। मजबूरी थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो हुआ क्या, ये वापस आना चाहता है और ये बड़ा शातिर है, ये आएगा और इस सल्फर के साथ जो क्लोरीन लगा है उसको कहेगा चलो बेटा तुम निकलो, तुम्हारा काम ही है निकलना, यू आर अ गुड लिविंग ग्रुप। अब यू आर अ गुड लिविंग ग्रुप
क्या होता है, आने वाला है बच्चों, बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट्स में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द लिविंग ग्रुप, व्हाट इज SN2, व्हाट इज SN1। स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री का सागर, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ से Cl- निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें एक साथ निकली, H+ यहाँ से, Cl- यहाँ से, यानी कि एक आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाता है HCl। साथ में जो बची हुई चीज़ है वो क्या है, CH3, CH2, CH, CH3, O पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, SO, Cl। क्लियर? ओके। अब जो हमने बेस लिया था, याद है ना, पायरिडीन या तुम्हारा टल्ट एल्काइल, ट्राई एल्काइल एमाइन, वो यहाँ पर काम आएगा। अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में बेस और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, ये बात आप लोग जानते ही होंगे और ये बात को आप देख लेना चाहिए। हम क्या लेते हैं, चाहे आप पायरिडीन ले लो, चाहे आप इस तरीके का एमाइन ले लो, ये बेस है, ये एसिड के साथ जब टकराएगा तो यहाँ पर बनाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेता है, H+ को ले लेता है और Cl- अलग हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या बनता है तुम्हारा, आयनिक सॉल्ट, जहां पे Cl- अलग है। अब बेस का या सॉल्वेंट का फंक्शन समझ में आ गया कि वो सॉल्ट बनाने के काम आता है ताकि वो Cl- जनरेट कर सके। ये बड़ी मुद्दे की बात है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये Cl- क्या करेगा, पीछे से अटैक मारेगा। अब यहां पर एक बात आपको समझानी पड़ेगी, क्या, कि ये वाली जो रिएक्शन है ROH + SOCl2, जिसमें हम पायरिडीन ले रहे थे या R3N ले रहे हैं बेस के तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे, अगर हम ये ऐसा करते हैं तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, SN2 फॉलो करती है। अभी लिख लो, अगर तुमने SN2 नहीं पढ़ा तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, टेंशन ना लो, अभी एज अ नोट करके लिख लो। और अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन होगा। घबराओ नहीं, थोड़े वर्ड टफ्स लग रहे होंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है कि OH यहां से निकल रहा है और Cl यहां पीछे से जुड़ेगा, समझ रहे हो ना, इन्वर्ट कर देना, एकदम हर चीज को घुमा देना, सारे बॉन्ड ऐसे घूम जाएंगे, मिरर इमेज। तो Cl- को जनरेट करता है आपका बेस। इससे मुझे याद आया आपको एक बात बताना, क्या, कि जब बेस के प्रेजेंस में होगी तो SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म में ही बैक साइड अटैक होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये नोट वाली पॉइंट पे ये बात लिख लेना, दिख रही होगी। अब जब Cl- इस कार्बन पे अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो देगा CH3, CH2, C, Cl, H, CH3। यहां से जैसे अटैक करेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते हैं, तो बट ऑब्वियस की बात है एक बॉन्ड टूटेगा तो वो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। Cl- ने कार्बन पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक मारा तो बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पर चला गया, ऑक्सीजन लेकर निकल गया, तो यहां पर क्या बचेगा, SOO2Cl, कुछ इस तरीके का बनेगा, 1 2 3 4 5। अब सॉरी, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इसके ऊपर आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जब ऑक्सीजन की ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आएगी तो Cl- यहां से निकल जाएगा, तो यहां पर बचेगा SO2Cl-। अगर यहां पे आपको H+ मिल गया तो H+ और Cl- आपस में मिलकर HCl बना लेगा, और H+ आराम से मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे एसिड कहीं ना कहीं मिली थी, ये अपना H+ आराम से दे सकता है। तो ये Cl- लिख दो या HCl लिख दो, ये आपको SO2 कैसे मिल रहा है ये आपको दिखाई दे गया, और ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, यानी कि दिस
प्लस दिस गिव्स दिस। तो देखो अगर हम कायदे से बनाएं इस प्रोडक्ट को, अगर हम कायदे से बनाएं तो वो कैसा दिखेगा कि OH इस तरफ था तो यहाँ पर Cl आ गया, इधर H आ गया, इधर CH3 आ गया और CH2 CH3 उस साइड बना देंगे। ये दिखाने के लिए कि हमारी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिला है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड वाली चीज़ क्या है, बहुत जल्द आने वाली है। या यहीं पे समझ सकते हो कि किसी भी चीज़ का इन्वर्जन हो जाना। इन्वर्जन सिंपल समझो ना, इतना टफ ना लियो। OH यहाँ था बेटा, OH यहाँ से जाने वाला था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो ना, OH जा रहा है Cl आ रहा है, तो तुम चुपचाप ऐसा भी तो कर सकते थे, सर OH यहाँ से हटाओ, यहाँ से Cl ले आओ। पर तुमने क्या दिखाया, OH को यहाँ से हटाया, Cl यहाँ लगाया, ये चीज़ यहाँ थी, इसको उठाकर तुमने यहाँ पटक दिया, ये देखो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं इन्वर्जन हो जाना। और ऐसा केस क्यों होता है, जब SN2 मैकेनिज्म होती है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। जैसे Cl- जो न्यूक्लियोफाइल था पीछे से, पिछवाड़े से अटैक मारता है, और पीछे से अटैक मारने पर प्रोडक्ट आपका इन्वर्जन मिलता है। तो आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल। एक बार ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार मैकेनिज्म्स एक झटके में एक साथ पहली बार नहीं आती हैं, एक दो बार उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बॉन्ड्स कैसे टूट रहे हैं, धार भार, और ये चीज़ आपके बोर्ड्स में नहीं है। क्लियर रखना इस चीज़ को। अब हम इसी के आगे, आप नोट कर लो, मैं हट रहा हूँ, आप नोट कर लो पहले। इसी के आगे मैं चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और वो क्या है, चलो भाई बता देते हैं वो क्या है। अच्छा देखो, इसी चीज़ को अगर हमें थोड़ा सा टफ वे में बताना हो, टफ वे में क्या मतलब, अगर हमें इसको 3D रिप्रेजेंटेशन में दिखाना हो, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, अरे क्या लिया था कि ऊपर आपका CH3 था, इस साइड आपका OH था, और टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर में तुम लोग का H था, बैक साइड में CH2 CH3 था, यहाँ पे तुमने SOCl2 डाला और R3N डाला। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और तुमको आंसर लिखना हो तो क्या लिखोगे, इन्वर्जन दिखाते हुए लिखोगे। इन्वर्जन मतलब ये CH3 तो एज इट इज़ रहेगा, OH यहाँ पर है तो यहाँ पर Cl आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब इन्वर्जन होना निश्चित है, तो CH3 OH हटकर यहाँ पे Cl आ गया, और ये वाली चीज़ उठकर वहाँ चली गई, CH2 CH3। ये H जैसा था थोड़ा सा वैसे ही रहेगा, देख रहे। तो ये होता है इन्वर्जन हो जाना। प्लीज़ बच्चों इसका नोट रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस और नीट में आते हैं, एडवांस में नहीं आते फिलहाल, इसलिए मैं एडवांस का नाम नहीं ले रहा। मैं ज़बरदस्ती हर चीज़ में ये नहीं पेलूंगा, बेटा ये चीज़ एडवांस की है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। जो चीज़ एडवांस की है वो चीज़ एडवांस की है, जो चीज़ मेंस और नीट की है वो चीज़ मेंस और नीट की है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, हटा दूँ सब कुछ, ओके। तो कैसा लग रहा है भैया क्लास, कमेंट कर दो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी, और अगर कुछ सुधार चाहिए तो भी। मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ वैसे यूट्यूब में, एक डेढ़ महीने बाद आ रहा हूँ। क्लासरूम बन रही थी हमारी, इससे पहले हम एक कबाड़ रूम में पढ़ा रहे थे, आज अब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपको एक चीज़ इसी रिएक्शन के अंदर नोट करनी है। वो नोट वाली बात क्या है कि इफ़ this reaction proceeds in the absence of base, then internal nucleophilic substitution reaction takes place. मुद्दे की है बात भैया,
इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, SNI। Therefore, there will be retention of a product। अभी हमें इन्वर्जन मिल रहा था ना प्रोडक्ट का, हर चीज उल्टी हो रही थी, हम चाहते हैं उल्टी ना हो, तो बेस मत लो। बेस नहीं लोगे तो जिस साइड से OH हटाओगे, ऐसे जो पीछे ऊपर जो एग्जांपल नोट किया है, फ्रंट साइड से OH हटा, फ्रंट साइड में ही Cl आएगा, उस चीज को बोलते हैं एज इट इज रिटेन रहना, जैसा था वैसा है, तो उस चीज को बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन। और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू JEE एंड नीट। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे। तो मान लो अब अगर तुमने हल्की सी भी ये बात ना पढ़ी हो और तुमने पेपर पे बैठ गए आंसर देने के लिए, जैसे ही आंसर देने के लिए बैठे तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और अब तुमको लगेगा कि अरे SOCl2 डार्जन मेथड बेस्ट मेथड फॉर क्लोरोएल्केन, तुमने फटाक से OH हटाया और Cl लगा दिया और इन्वर्जन कर दिया। गलत। देखो यहां पे एब्सेंस ऑफ बेस है। कभी कभार JEE वाले कंफ्यूजन के लिए यहां पे ईथर लिख देंगे, तब भी कंफ्यूज मत होना, वो बेस नहीं है, ईथर सिंपल सॉल्वेंट है। बेस होगा एज अ सॉल्वेंट, तो ही SN2 होगा, तभी इन्वर्जन होगा। यहां पर क्या होगा? SNI में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर रिटेंशन है तो मतलब जो जैसा है वैसा ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो OH हटा, Cl आ गया, रिटेंशन। Clear? Say hit it. So, thanks to all of you for watching this. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. Chemistry का सागर by सागर बरजातिया।